वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा अश्वपति का विशाल साम्राज्य था, परंतु कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ और तप किए। अंततः देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। उसका नाम ही देवी के नाम पर सावित्रीवट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा अश्वपति का विशाल साम्राज्य था, परंतु कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ और तप किए। अंततः देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। उसका नाम ही देवी के नाम पर सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही असाधारण थी। जितनी सुंदर उतनी ही विदुषी, जितनी भावुक उतनी ही साहसी। महल में पलकर भी उसमें अहंकार नहीं था। उसकी आंखों में स्नेह था, वाणी में मधुरता और हृदय में अद्भुत संवेदनशीलता। जब विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने स्वयंवर का आयोजन करना चाहा, पर सावित्री ने स्पष्ट कहा, पिताश्री, मैं स्वयं अपने जीवन साथी की तलाश करूंगी, जो न केवल मेरा साथ निभाए बल्कि मेरे जीवन की साधना बने। राजा ने सहमति दे दी। सावित्री एक रथ पर सवार होकर विभिन्न राज्यों की यात्रा करने लगी। अंत में उसकी दृष्टि वन में लकड़ी काटते एक युवक पर पड़ी। उसके चेहरे पर तेज था, पर कपड़े साधारण थे। उसकी आंखों में ईमानदारी, चाल में आत्मविश्वास और शरीर में श्रम का पसीना था। वह था सत्यवान। सावित्री को ज्ञात हुआ कि वह राजा द्युमत्सेन का पुत्र है, जो अब अंधे हो चुके हैं और वनवास में रह रहे हैं। सत्यवान अपने माता पिता की सेवा में संलग्न था, अत्यंत गुणवान और धर्मनिष्ठ। सावित्री ने मन ही मन उसे अपना जीवन साथी मान लिया और लौटकर पिताजी से निवेदन किया, मैंने सत्यवान को चुना है। महर्षि नारद उस समय उपस्थित थे। उन्होंने सावित्री को आगाह किया, सावित्री, सत्यवान तो सद्गुणों की खान है, पर दुर्भाग्यवश वह अल्पायु है। केवल 1 वर्ष का जीवन शेष है उसका। राजा अश्वपति दुखी हो उठे, पर सावित्री का उत्तर अडिग था, जिसे मैंने हृदय से स्वीकार किया है, वह ही मेरा जीवन है। अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं उसका साथ दूंगी। विवाह हुआ। सावित्री वन में सत्यवान के साथ साधारण जीवन जीने लगी। वह सास-ससुर की सेवा करती, जंगल से लकड़ी लाती, कुएं से पानी भरती और सत्यवान का साथ देती। सत्यवान का स्नेह भी सावित्री के लिए दिन प्रतिदिन गहरा होता गया। दिन बीते और वह दिन भी आ गया जब नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की आयु समाप्त होने वाली थी। सावित्री ने उस दिन उपवास रखा, ध्यान किया, तप किया। मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु, मेरी परीक्षा लीजिए, पर सत्यवान को न लीजिए। सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने वन गया। सावित्री भी साथ चल दी। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में पीड़ा हुई। उसने सावित्री का हाथ थामा और धीरे धीरे जमीन पर लेट गया। उसके शरीर से प्राण निकल रहे थे। और तभी एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई, यमराज। सावित्री ने उन्हें देखा। आंखों में आंसू थे, पर हृदय में साहस। यमराज ने सत्यवान का प्राण पकड़कर चलना आरंभ किया। सावित्री पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा, स्त्री, अब लौट जा। यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। सावित्री ने कहा, जहां मेरा पति है, वहीं मेरा जीवन है। जब तक सांस है, साथ चलूंगी। यमराज चकित हुए। उन्होंने कहा, मांगो, तुम्हें एक वरदान देता हूं। सावित्री ने कहा, मेरे सास-ससुर को उनका खोया हुआ राज्य लौटा दीजिए। तथास्तु। अब लौट जाओ।
सावित्री मुस्कुराई, मैं धर्म की राह पर चल रही हूँ। पति की सेवा ही मेरा धर्म है। यमराज बोले, एक और वरदान ले लो। मेरे पिताजी को 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। तथास्तु। अब वापस लौटो। पर सावित्री फिर भी साथ चलती रही। यमराज ने तीसरा वरदान दिया, मांगो तीसरा वरदान। सावित्री बोली, मुझे अपने गर्भ से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, स्त्री, यह कैसे संभव है? तुम्हारा पति तो मृत है। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, तो फिर मुझे मेरा पति लौटाइए, तभी तो मेरे पुत्र होंगे। यमराज अवाक रह गए। एक स्त्री ने धर्म, नीति और प्रेम से उन्हें बांध दिया था। उन्होंने हंसते हुए सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सत्यवान की सांसें लौट आईं। सावित्री ने रोते हुए उसका सिर अपनी गोद में रखा। दोनों जंगल से लौटे और सारा वन गूंज उठा, धन्य है सावित्री, धन्य है उसकी निष्ठा। राजा द्युमत्सेन को उनका राज्य मिल गया। सत्यवान दीर्घायु हो गया और सावित्री एक आदर्श नायु हो गया और सावित्री एक आदर्श नारी के रूप में पूजित होने लगी। आज भी जब कोई पत्नी वट सावित्री व्रत करती है तो वह मन ही मन यही कामना करती है कि उसके पति की आयु दीर्घ हो, जीवन में कोई दुख न हो और उसे भी सावित्री जैसी शक्ति और साहस प्राप्त हो। सावित्री की यह कथा न केवल व्रत की परंपरा है, बल्कि यह एक प्रेरणा है हर उस नारी के लिए जो अपने परिवार के लिए जीती है, लड़ती है और प्रेम में विश्वास रखती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।